Subscribe now and press the bell icon. तो देखिए इनका फैक्टराइज बस ये हो गया। अगर आप भी इतनी फास्ट फैक्टराइज करना सीखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो के अंत तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इस क्वेश्चंस का बेसिक्स भी बताऊंगा और ट्रिक्स भी बताऊंगा और लास्ट में क्वेश्चंस भी दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस नंबर आपका फर्स्ट ये है, आपका क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट है, ओके। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा इसका क्या करना है, हम लोग को 6 का फैक्टराइज पहले कर लेना है, ओके। देखिए हम लोग कैसे इसको ट्रिक से सॉल्व करेंगे मात्र 2 सेकंड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए x² + 5x + 6 का फैक्टराइज करना है और इसका सोल्व भी करना है, ओके। तो मैं फैक्टराइज करना भी सिखाऊंगा और सोल्व करना भी सिखाऊंगा, मतलब कि x का वैल्यू कितना आएगा वो भी करना मैं सिखाऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चंस में है आपका 5x जो है ये मिडिल टर्म है और ये 6 जो है ये लास्ट टर्म है। तो ये जो होता है सम होता है, मतलब सम के मतलब योगफल, ओके। सम यानी कोई दो चीज़ को जोड़कर आया है, जैसे मतलब कि कोई बॉक्स में मान लीजिए 2 चीज़ हम नंबर ले लेते हैं, इसको जोड़कर ये आपका 5 आना चाहिए और वही 2 नंबरों का जोड़ मल्टीप्लाई करके यानी गुना करके कितना लाना है हम लोग को 6 लाना है, क्योंकि ए वाला होता है प्रोडक्ट, ओके। ए वाला सम होता है, ए वाला प्रोडक्ट होता है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो चलिए तो इसको बनाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है वो मैं आप लोगों के बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए जो 6 है ना, तो 6 को हम लोग 2 भागों में पहले फैक्टराइज कर लीजिए। फैक्टराइज करने तो आता ही होगा, जैसे 6 को इधर से ले लीजिए। देखिए यहाँ पर ध्यान से इस चीज़ को देखिएगा, 6 है तो यहाँ पर हम लोग 2 से यहाँ लगाते हैं तो 2 3 जा 6, ठीक है। 2 3 जा 6 होता है। अगर मान के चलिए यहाँ 12 होता तो आप लोग कैसे करते थे फैक्टराइज, प्राइम फैक्टराइज तो सभी को आता ही होगा, क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे अगर हम 12 को तो 6 टाइम्स में करेंगे, फिर 2 3 जा 6 करेंगे। अगर मान लीजिए 24 होता तो क्या होता, तो 24 होता तो ऐसे ही करते हैं, क्योंकि पहले 2 से लगाते हैं फिर 3 से ना, पहले 2 से लगाते हैं फिर 3 से लगाते हैं तब 5 से, यानी प्राइम नंबर जो होते हैं वही उसी से लगाया जाता है, ओके। 11 से लगाते हैं, 13 से लगाते हैं, 17 से लगाते हैं, इस तरह से। तो चलिए 24 को डिवाइड कीजिए, तो 2 से करेंगे 12 टाइम्स में, फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स में 6 टाइम्स में, 2 से डिवाइड करेंगे इसको 3 टाइम्स में, ओके। तो ये जो आपका फैक्टराइज ये हो गया प्राइम फैक्टराइज जिसे कहते हैं, 2 × 2 × 3 यानी 2 × 2 × 3। ये जो आपका नंबर जो है ना ये प्राइम फैक्टराइज हुआ, ओके। जैसे हम लोग को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, उसी तरह से हम लोग यहाँ 6 का फैक्टराइज प्राइम फैक्टराइज करना मैं सिखा रहा हूँ, मतलब कि किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइज आप लोग समझ चुके होंगे। हम लोग 6 का फैक्टराइज करना तो बहुत आसान है, इतना मल्टीपल ग्रुप यानी कि 2 × 3 लिख सकते हैं ना, मतलब कि 2 में × 3 करेंगे तो 6 आएगा, ठीक है ना। और अगर हम यही एक सिर्फ होगा या एक और हो सकता है 6 × 1, ये भी हो सकता है, क्योंकि 6 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा। सबसे पहले आपको यही याद रखना है कि प्रोडक्ट का ही आपको 2 भागों में तोड़ लेना है, याद रखिएगा हमेशा प्रोडक्ट का ही 2 भागों में तोड़िएगा और उससे मैच कीजिएगा कि ये जो सम है ना, सम जो है 5 आना वाला है, तो ये आना चाहिए 5। तो देखिए तो अब इन दोनों को जोड़ कर देख लीजिए, 2 और 3 को जोड़ कर देखिए तो 5 आ गया ना, यानी कि आपका आंसर यही होगा, मतलब 2 और 3 लेना है हमको नंबर, क्योंकि अगर इन दोनों को जोड़िएगा तो 7 आ रहा है, 6 में 1 ऐड किए तो 7 आ रहा है, जो कि सम में 7x तो नहीं है 5x है, तो इसलिए आपको 2 और 3 होगा, ओके। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा x + 2, क्योंकि दोनों प्लस में आया है तो x + 2 ले लीजिए, एक 3 आया है तो x + 3 ले लीजिए, ये आपका आंसर हो गया, ये फैक्टराइज हो गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं फैक्टराइज। तो हम चलिए इसको हम बढ़िया से लिख लेते हैं। तो आप लोगों के आंसर कितना आ गया है, तो x + 2 x + 3, ओके, ये आपका फैक्टराइज हो गया। तो इसको इक्वल टू 0 तो कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और इसको डायरेक्टली भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक्स का वैल्यू आपका डायरेक्टली याद रखिएगा, डायरेक्टली एक्स का वैल्यू डायरेक्टली आपको -2 लिख लीजिए और एक और एक्स का वैल्यू हो जाएगा -3, क्योंकि साइन चेंज कर देना है, क्योंकि जो 2 नंबर आप सोच रहे हैं वही 2 नंबर आपको लिख देना है। अगर हम बेसिक से देखें तो x + 2 इक्वल टू हम इसको क्या कर लेंगे 0 के इक्वल कर लेंगे, और x + 3 किसके इक्वल कर लेंगे, ये भी 0 के इक्वल कर लेंगे। तो x का वैल्यू कितना हो गया -2 और x का वैल्यू ये क्या हो गया -3, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग
बेसिक से भी करेंगे और ट्रिक से भी करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देख लीजिए, एक क्वेश्चन आपका है x² माइनस 5x माइनस 84, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं पहले बेसिक से। तो चलिए मैं यहाँ पर कलर ले लिया हूँ, चलिए सॉल्व कर लेता हूँ। तो बोलिए तो सम कितना हो गया, सम याद रखिएगा, सम आपका हो गया है -5, ओके। और यहाँ पर प्रोडक्ट मतलब दो संख्याओं का योग गुणनफल, यानी प्रोडक्ट में है -84, क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल की करेंगे, यानी गुना करने पर -84 लाना है और जोड़ने पर -5 लाना है, ओके। तो देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने बोला था कि इसी को दो भागों में तोड़ेंगे, लेकिन हम लोग को साइन को भी ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अगर हम दो भागों में दो नंबरों को तोड़ेंगे तो यहाँ पर दो बॉक्स बना लेता हूँ मैं पहले, और -84 सबसे पहले मैं बेसिक से बता रहा हूँ, याद रखिएगा। तो चलिए दो भागों में इसको पहले तोड़िए। दो भागों में तोड़ने का भी आइडिया मैं ही दूंगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दे रहा है कि माइनस में है, यहाँ पर सम वाला क्या है, माइनस में है। तो सम वाला अगर माइनस में रहेगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ग्रेटर वाला माइनस को हम ग्रेटर वाला को दे देंगे ना, क्योंकि माइनस में देखिए यहाँ एक माइनस में होगा एक प्लस में होगा, क्यों? क्योंकि माइनस और प्लस मल्टीप्लाई में होगा तभी तो माइनस में आएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस में 84 है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक माइनस में होगा एक प्लस में होगा, ओके। तो एक माइनस में एक प्लस में, तो माइनस वाले में से हम लोग प्लस वाले को घटाएंगे तभी ना माइनस होगा। तो सोचिए, अगर माइनस हम ज़्यादा लेंगे, कोई भी चीज़ माइनस आप ज़्यादा लेके देखिए, जैसे -12 मान लीजिए मैंने ले लिया हूँ, मान के चलिए कुछ भी, और एक +4 लीजिए तो माइनस में 8 आएगा, क्योंकि जो ज़्यादा है, यानी कि हम लोग को 12 ज़्यादा है तो माइनस होता है ना। तो उसी तरह से हम लोग का -5 आया है, इसका मतलब क्या है कि माइनस वाला ज़्यादा होना चाहिए, है ना। तो इसलिए यानी कि यहाँ जो नंबर लेंगे वो एक ज़्यादा होना चाहिए और एक कम होना चाहिए, यानी कि माइनस वाला यहाँ ग्रेटर लेना होगा। तो चलिए ग्रेटर एंड स्मॉलर के रूप में दो नंबर को पहले तोड़ लीजिए, कोई भी दो नंबर को तोड़ लीजिए, ओके। तो चलिए मैं तोड़ लेता हूँ दो नंबरों का। तो 84 है, तो 84 के तोड़ने का भी अगर मतलब कि अगर नहीं दिमाग में आ रहा है वो भी मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिए पहले 84 का फैक्टराइज कर लीजिए। 84 का देखिए फैक्टराइज मैं कर रहा हूँ। 2 से कटेगा 42 टाइम्स में, 2 से कटेगा कितने टाइम्स में, 2 1 2 2 4 2 1 2, 3 से कटेगा 7 टाइम्स में, ओके। और अब यहाँ पर देखिए दो ग्रुपे में ले लीजिएगा, 2 2 4 और 3 7 21। तो देखिए ये हो गया 21, ये हो गया 4। अब इसको घटाकर देखिए कि आपको आना चाहिए 5, नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप 3 को ले लीजिए नंबर, यहाँ से तीनों नंबर लीजिए। तो 2 2 4 4 3 12, 12 एक तरफ 12 हो जाएगा, एक तरफ बच गया क्या 7। तो 7 एक तरफ बच गया ना, तो एक तरफ क्या बच गया 12, एक तरफ 7 बच गया है। तो 12 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 5 हो जाएगा। तो यानी कि 12 और 7 एक होगा। तो जो बोले थे मैं कि यहाँ पर जो साइन रहे, यानी कि यहाँ पर क्या है माइनस है, वो हम लोग ग्रेटर वाले को देना है, ग्रेटर वाले को, यानी कि 12 ग्रेटर है 7 से, तो माइनस हम देंगे किसको, ग्रेटर वाले को, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यही ना होगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। -12 और प्लस में 7 होगा। तो देख लीजिए x² माइनस कितना हो जाएगा, माइनस में आया था 12x और एक के प्लस में आया था 7x, ठीक है, माइनस में 84, ओके। ये हो गया आपका। और देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा आपका x - 12 हो जाएगा। और इसमें से आपको ये वाला जो x - 12 है, यही वाला x - 12 यहाँ पर रख लीजिए आँख मूंद कर, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो x में कितने से मल्टीप्लाई किया जाए कि यहाँ पर 7 आ गया है, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 7x आएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। x - 12 सेम रहेगा, तो 1 लेना है, ओके। और इन दोनों का लिख लेना है, यानी x प्लस कितना हो गया, x + 7, ओके। ये हो गया, ये आपका फैक्टराइज हो गया। तो चलिए हम लोग ट्रिक से भी सीख लेते हैं इसका फैक्टराइज कैसे होता है। ये तो बेसिक था आपका, ये आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग बेसिक से सीख लेते हैं। तो चलिए देखिए हम लोग इसको ट्रिक से कैसे सीखेंगे, बस 2 सेकंड में बनाना सीखेंगे। तो देखिए सबसे पहले सम आपका कितना था, -5 था, और प्रोडक्ट कितना था, -84 था। तो दो भागों में इसको फैक्टराइज कर लीजिए, यानी कि कितना हो जाएगा, तो 12 7 84 होता है, 12 में से 7 घटाएंगे तो 5 होगा, ओके। तो यानी कि ग्रेटर वाला को बोले थे, यहाँ पर जो साइन रहेगा वो ग्रेटर को देना, यानी कि एक 12 सोचे थे यहाँ पे और एक 7 सोचे थे, तो 12 को हम लोग माइनस दे देंगे, क्यों? क्योंकि बोले थे कि जिसके सम के पास अगर माइनस रहे तो हम लोग ग्रेटर, जो ग्रेटर यहाँ रहे वो ग्रेटर के देना है, हम वही साइन, सम वाला साइन। अगर यहाँ प्लस रहता तो हम लोग यहाँ पर प्लस देते हैं, ओके। अब आगे सिर्फ लगा लीजिए आप x लगा लीजिए, इसमें फिर इसमें भी x लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ तो पहले से ही प्लस था, तो x + 7 x - 12, ये आपका क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया, ओके।
अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी मैं ले लेता हूँ और आगे भी समझाऊंगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखेंगे। तो देख लीजिए क्वेश्चंस आपका ये वाला है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे वाले क्वेश्चंस बनाए थे, तो इसमें देखिए इसमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे कोई नंबर नहीं था, ठीक है। तो आप लोग सोचते होंगे कि मतलब जल्दी ये तो जल्दी बन जाएगा, और अगर कोई नंबर रहेगा तो कैसे बनेगा, है ना। तो चलिए मैं वैसे भी क्वेश्चंस लेकर आपको दिखा रहा हूँ। चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस क्या है। तो यहाँ पर क्वेश्चंस आपका है 12y² माइनस 30y प्लस 12। ओके, इसको फैक्टराइज करना है। तो इसको हम लोग कैसे फैक्टराइज करेंगे वो हम लोग सीखेंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले मैं आपको बेसिक से ही बता देता हूँ, उसके बाद ट्रिक से ही बताऊँगा। ओके, तो चलिए देख लीजिए 12y² माइनस 30y प्लस 12, यही ना क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन में आपका सम कितना हो गया बताइए हमको, -30 हो गया सम आपका। चलिए बोलिए, देखिए यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर सम हो गया आपका -30, यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं है। और प्रोडक्ट कितना हो गया आपका, बोलिए फॉर प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट आपका याद रखिएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, तो 12 में 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो होगा 144, यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखिए, अब बोले थे कि प्रोडक्ट का ही आपको दो भागों में तोड़ना होता है ना। प्रोडक्ट का ही क्या होता है, दो भागों में तोड़ना होता है। तो प्रोडक्ट को दो भागों में तोड़ लीजिए, दो भागों में ऐसा तोड़िए जिसका सम कितना हो, -30 हो। अब सोचिए प्रोडक्ट यहाँ पर प्लस में है और यहाँ पर ये तो माइनस में है, तो प्लस में प्रोडक्ट रहेगा तो याद रखिएगा किन दो चीज़ों का मल्टीप्लाई हुआ है, साइन का मल्टीप्लाई की प्लस में आया है। तो ये हो सकता है कि दोनों माइनस में हो सकता है कि दोनों प्लस में हो। अभी तो हम लोग नहीं जान रहे हैं, लेकिन अब कुछ देर में जानेंगे, क्योंकि देखिए माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा प्लस में, और यहाँ प्लस प्लस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में हो जाएगा। यानी कि जब अगर प्रोडक्ट में अगर प्लस रहे तो हम लोग समझ जाइएगा कि कोई आंसर जो है आपका दोनों नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों पॉजिटिव भी हो सकता है। सिर्फ प्रोडक्ट को देखकर हम ये बता रहे हैं। लेकिन हम लोग सम को देखें तो सम के पास क्या है, माइनस है। सम के पास क्या है, माइनस। तो सम के पास अगर माइनस रहेगा तो ये तो कन्फर्म हो गया, क्योंकि माइनस माइनस ही होगा। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस को जोड़ेंगे तब ना हम लोग का माइनस में आता है ना माइनस में। जैसे देखिए -2 और माइनस मान लीजिए 3 ले लीजिए, इन दोनों को आप लोग ऐड करते होंगे तो -5 आता है। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस को नेगेटिव को ऐड करते हैं तो नेगेटिव ही आता है। ओके, तो यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा, तो यानी कि दोनों नंबर जो हम लोग सोच रहे हैं वो नेगेटिव होगा, यानी कि दोनों माइनस में ही होगा। तो यहाँ तक हम लोग क्लियर है कि दोनों जो नंबरें होंगे वो क्या होंगे, माइनस माइनस में ही होंगे। ठीक है, तो दो नंबर मैं ले लेता हूँ, कैसे लूँगा, तो देखिए यहाँ पर इसको पहले फैक्टराइज करना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग उतना सोच नहीं सकते हैं, है ना। जैसे 144 का मान लीजिए ले लेते हैं, 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो कितना होगा 144, 2 का टेबल से इसको डिवाइड कीजिए तो 2 8 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 से काटिए इसको तो 3 6 हो जाएगा। 2 से इसको डिवाइड कीजिए तो हो जाएगा 2 से 18 टाइम्स कट जाएगा, 2 9 जा 18, और नीचे में क्या होगा फिर 3 हो जाएगा, तो 3 3 जा 9। ओके, तो देख लीजिए मेरे पास इतना नंबर आ चुका है, यानी कि कितने 2 हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखिए कोई दो नंबरों को एक साथ ले लीजिए, 3 3 जा मान लीजिए 9 ले लिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ठीक है, तो 16 में हम लोग 9 जोड़ेंगे तो नहीं आएगा, 30 नहीं आएगा। ठीक है ना, सिर्फ हमको सम की चिंता करना है यहाँ पर। अब हमको प्रोडक्ट की चिंता नहीं करना है, 144 की चिंता नहीं करना है। क्यों, क्योंकि सिर्फ हमको सम को देखना है, सम को सिर्फ देखिए, क्योंकि सम कितना लाना है, जोड़ने पर 30 लाना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो मान लीजिए हम यहाँ पर तो ये आपका 3 है, तो 3 3 और 2 इतना को हम एक साथ ले लेते हैं। ओके, और इतना को एक साथ ले लेते हैं। तो देखिए मल्टीप्लाई करके दो भागों में कीजिए, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 लिख लिया एक तरफ, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 18 8 ले लिए। 18 में 8 जोड़िएगा तो कभी भी आपका नहीं आएगा 30, है ना। तो और नंबर लेते हैं, तो देखिए तो नंबर मैं ले लेता हूँ आगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं नंबर ले लेता हूँ, बड़ी इस ए वाला मैं नंबर ले लेता हूँ, इतना नंबर मैं एक साथ लेता हूँ। देखिएगा यहाँ से ये नंबर मैं एक साथ ले लेता हूँ, और इन दोनों का नंबर को एक साथ ले लेता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 जा ये 6 हो जाएगा। ओके, और 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा, तो 12 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 24। तो देखिए तो दोनों के जोड़ने पर कितना आ रहा है, 24 एंड 6 को ऐड करने पर 30 आ रहा है ना। तो ये आपका 24 एंड 6 आपका आंसर हो जाएगा।
यानी कि ये आपका 2 नंबर आने वाला है, यानी कि माइनस में 6 एक होगा, एक माइनस में 24 होगा। ओके, यानी क्या नंबर हम मेरा आया यहाँ पर माइनस में एक 24 आया है, एक माइनस में 6 आया है। तो इसका आंसर तो देख लीजिए। तो इसको सोल्व मैं कर ले रहा हूँ। तो ये अगले पेज में इसको मैं सोल्व करूँगा -24 और -6 को। तो चलिए देखिए, मैं इक्वेशंस यहाँ पर लिख ले रहा हूँ। चलिए मैं इक्वेशंस यहाँ पर ले लिया हूँ। 12y² - 30y + 12। मैं आपको इस पेज में मैं करके इसको बेसिक मेथड से बताऊंगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पर जो आप 2 नंबर लिए थे, इन दोनों के बीच में वो लिखना है आपको। यानी कि 2 नंबर कितना आया था, -24 एक आया था, एक माइनस में 6 आया था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 12y² ज्यों के त्यों लिखिएगा। फर्स्ट वाला ज्यों के त्यों लिखना है आपको, और लास्ट वाला भी ज्यों के त्यों लिखिएगा, यानी 12 ज्यों के त्यों लिखना है। ओके, और यहाँ पर क्या होगा, माइनस में 24, यही वाला नंबर को x लगा कर लिख लीजिए, क्योंकि इसमें अच्छा x नहीं लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें y है। ओके, तो यहाँ से हम लोग इसमें y लगाएंगे। ओके, तो -24 y हो जाएगा और माइनस में 6 y हो जाएगा। इस वाले नंबर यानी बीच वाला मिडिल जो वाले नंबर के बदले में 2 नंबर आप जो सोचे हैं वो उसको लिख लेना है। ओके, तो हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए, ये 2 नंबर और ये 2 नंबर को हम लोग पहले क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो देखिए, इन दोनों नंबरों को मैं फैक्टराइज कर लेता हूँ। इस नंबर को 12 और 24 का HCF जो होता है वो बाहर आना चाहिए, कॉमन में वही लेते हैं। तो जो कम रहे वही ले लीजिएगा, 12 हो गया, ठीक है ना, क्योंकि 12 24 को डिवाइड कर देता है, तो जो कम रहेगा वो ले लेते हैं। और y² और y में कॉमन कौन होता है, याद रखिएगा, जो कम रहे वही, यानी कम कौन है, डिग्री वाला y सिर्फ। और यहाँ देखिए 12y ले लीजिए, मैं ले लिया हूँ मैं यहाँ पर 12y बाहर, तो y बचेगा इसमें 12 2 × 24, तो y तो बाहर ही चला गया था। अब यहाँ पर आँख मूंद के यहाँ पर y - 2 लिख लीजिए एकदम, ठीक है। और यहाँ पर y में कितने से, यही चीज़ यहाँ पर लिखना था, ठीक है ना। अब y में कितने से मल्टीप्लाई करेगा, -6y हो जाए, तो -6 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। y - 2 y - 2 सेम सेम है, तो सेम सेम लिख लीजिए। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए क्या बच गया, 12y - 6, ये हो गया ना, क्योंकि ए वाला इसके साथ बॉन्ड के साथ बन जाता है फैक्टर। तो ये आपका फैक्टर हो गया, आपका ये आंसर हो गया y - 2 12y - 6। ये इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, क्योंकि मैं अगला में ट्रिक से बताऊंगा। तो चलिए मैं नेक्स्ट में ट्रिक से बताने वाला हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। आप लोग अपना क्वेश्चंस को देख लीजिए, यही क्वेश्चंस था जो मैं ट्रिक से इसको बताने वाला हूँ। तो देख लीजिए, इसमें सम कितना था, ध्यान से देखिए इसको, इसमें सम कितना था, -30 था। ओके, और प्रोडक्ट कितना था, इसमें 144 था, ठीक है। तो बहुत ही जल्दी, मात्र 2 सेकंड में हम लोग इसको ट्रिक से सोल्व करेंगे। तो कैसे होगा ट्रिक से सोल्व, तो चलिए इधर देखिए। तो इन दोनों के बीच में यानी कि 24 और 6, ये पहले यही सोचना होगा आपको। सबसे पहले ये इसमें यही याद रखना है कि कौन 2 नंबरों का योग मतलब कि सम एंड प्रोडक्ट, ये 2 नंबर आ रहे हैं। यानी कि प्रोडक्ट इसको 2 भाग में तोड़ लीजिए, तो 24 से जब हम लोग जानते हैं ना कि 144 होता है, और उनका ऐड करके देख लीजिएगा, क्योंकि 30 तो माइनस दोनों को दे दीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर साइन माइनस में है, तो माइनस मल्टीप्लाई होगा तब ना यहाँ पर प्लस में होगा, और यहाँ माइनस में होगा। ओके, तो ये आपका, तो नंबर आपको लिख लेना है कुछ, x - 24 लगा दीजिए, उसमें x लगा दीजिए। ओके, तो x - 24 हो गया, एक में क्या लगा दीजिए, x - 6 लगा दीजिए। ओके, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि आगे सिर्फ x लगाना होता है। तो पहले से दोनों नेगेटिव है, -24 और -6 दोनों नेगेटिव थे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, तो चलिए देख लीजिए, यहाँ पर सम कितना था, -30 था, प्रोडक्ट कितना था, 144 था। तो हम लोग 2 नंबर सोचेंगे जिसका मल्टीप्लाई करने पर 144 हो और सम करने पर -30 हो। तो यहाँ पर कौन कौन नंबर होगा, 2 नंबर, यानी कि एक होगा आपका 24 और एक होगा 6। तो दोनों माइनस लेंगे, क्योंकि माइनस लेंगे तभी ना यहाँ पर होगा माइनस में, ऐड करने पर और प्रोडक्ट करने पर प्लस में। ओके, तो -24 एक -6 हो गया। तो बोलिए तो क्या क्या हो गया, तो उसको हम लोग x माइनस लगाते हैं, आगे में x लगाते हैं, तो इसमें देखिए y यूज हुआ है, इसलिए हम लोग y लगाएंगे आगे में, यानी कि y माइनस में होगा 24 होगा और y माइनस में 6 होगा। ओके, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन अभी भी ये बना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई नंबर नहीं होता था, पिछले बार में मैं बताया था। तो देखिए यहाँ से 12 है, यहाँ जो नंबर रहे यानी कि y² का जो कोफिशिएंट जो रहता है उसी से डिवाइड कर देते हैं दोनों में, यानी कि यहाँ भी दोनों में डिवाइड होगा। तो देखिए, तो डिवाइड होके कितना हो जाएगा, y - 2 हो जाएगा, और ये डिवाइड होके नहीं कुछ आया तो कितना आया होगा, तो y - 2, ठीक है। ये तो y - 2 आ गया है, यहाँ तक क्लियर है, एकदम क्लियर है, ठीक है। तो 12 में y से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, तो 12y हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपको 12y
और माइनस में 6। अब बाई में जो होता है 12 ही होगा, यहाँ पर नीचे में 12 होगा, लेकिन नीचे वाले को नहीं लेना है। क्या लेना है हम लोग को? सिर्फ ऊपर वाला को ही ले लेना है, ये याद रखिएगा। तो 12y माइनस 6 ये आपका क्या हो जाएगा? फैक्टराइज करने का ये मेथड हो गया, ये आपका आंसर हो गया। यानी कि एक आंसर क्या क्या, ये आंसर यहाँ पर एक आएगा 12y माइनस 6 होगा और एक होगा y माइनस 2 होगा। ये जो ट्रिक्स है बस आप 2 से 4 सेकंड में आप लोग कर सकते हैं। जो मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि इसको बनाने के लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। चलिए आप लोग एक क्वेश्चंस को होमवर्क बनाकर मुझे SW में मुझे कमेंट में बताइए कि इसका फैक्टराइज के आंसर क्या क्या आएगा, और कोई भी दिक्कत हो तो मुझसे कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं। जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, डेट्स ऑल, थैंक यू।